बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एएस का पेपर 1 है आपके पास, अक्टूबर नवंबर 2020। इससे पहले हमने मई जून का पेपर भी पूरी वीडियोस बना के 2 और 3 वीडियोस जो वो ऑलरेडी मेरे चैनल आजम हुसैन मैथमेटिक्स पे अपलोड कर दिए हैं। देखें, आप अगर पेपर के साथ बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो ना सिर्फ ये कि पास पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा, बल्कि साथ साथ टॉपिक की भी रिकॉलिंग हो जाएगी। आपका टॉपिक भी रिकॉल हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चंस के लॉन्ग उसकी जो रिक्वायरमेंट है या उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको मैक्सिमम वे में, प्रिसाइज फॉर्म में, कंप्रीहेंसिव फॉर्म में एक्सप्लेन भी कर दूं, ताकि आप अपने टॉपिक्स को रिकॉल कर सकें। देखें, जब हम क्वेश्चंस करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जांपल देते हैं, उसके टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, तो डेफिनेटली वीडियोस जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं जी ये बहुत लंबी वीडियो है, तो ये पेपर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। आप जितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उतना करें। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम जो सेकंड टाइम में बैठ के उसे सॉल्व कर लें। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। यस, दिस इज, देखें कि ये आपके पास गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस के एक्स 1 माइनस 2x पावर 5 इज 20। कि इन दोनों बाइनोमियल्स की प्रोडक्ट में जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो 20 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम पहले ये, क्योंकि ये तो सिंपल लीनियर आपके पास एक्सप्रेशन है दिया हुआ है, हम इसको पावर 5 के लिए यहां से स्पेसिफिक टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक टर्म में फिर आपके पास 2 टर्म होनी चाहिए जो मिलके आपका क्यूब बनाती हो। तो इसकी बजाय हम स्पेसिफिक टर्म की बजाय इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू करेंगे। देखिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन को जब भी आप फॉर्मूले में इस तरह से, मैं आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ए प्लस बी होल पावर एन लेते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ ऑथर जो है इसको इस तरह से लिखते हैं, एन जीरो, फिर उसके बाद ए पावर एन बी, और उसके बाद आप लिखते हैं एन वन, और फिर बी एन माइनस वन और बी वन, और इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। देखिए, ये आपका जो कॉम्बिनेशन है, फिर बाद में आपको इसको एक्सपेंड भी करके और फिर आपको एक जनरल फॉर्म बनानी पड़ती है। तो मैं इसलिए फोकस करता हूं, या मैं स्टूडेंट्स को जो है वो एडवाइस करता हूं कि इसकी जो शॉर्टकट है, जो इसकी सुफिशिएंट या सिंप्लीफाइड फॉर्म है, उसको याद रखें कि जब आप a प्लस बी हो पावर n हो, तो आपके पास, आप इसको इस फॉर्म में एक्सपेंड कर दें, a पावर n प्लस n ओवर 1 फैक्टोरियल। ये इसी की ही शॉर्ट फॉर्म है। a की पावर एक कम करते जाएं, b की पावर, यहां b पावर 0 है, ये b पावर 1 हो गई। इसी तरह से n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एंड a पावर n माइनस 2 b2। देखिए, जब -2 होगा तो यहाँ 2 फैक्टोरियल होगा, पावर भी 2 होगी, और यहाँ भी 2 जो है नंबर प्रोडक्ट होंगे। सिमिलरली n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, यानी कि ऐसे ही अगर n 10 है ना, तो ये 10 ओवर 1 फैक्टोरियल है, ये 10 इंटू 9 ओवर 2 फैक्टोरियल है, ये 10 9 और 8 ओवर 3 फैक्टोरियल है, एंड इंटू ए पावर n माइनस 3 एंड बी पावर 3 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा। तो b पावर n एंड पे आ जाता है। तो आप इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये शॉर्ट फॉर्म जो है वो जेन में रखें। तो देखिए, यहां भी मैं यही करूंगा, 1 प्लस के, मैं इसको वहां तक एक्सपेंड करूंगा जहां तक मेरा एक्स क्यूब बनता होगा। जैसे इसको मैं, ये मेरा ए है और ये मेरा ये 1, इसको चले मैं और शॉर्ट फॉर्म, प्लस माइनस 2x ये होल पावर 5, ये मैंने ऐसे लिख लिया है क्योंकि मैं प्लस की बाइनोमियल को जानता। अगर नेगेटिव भी आप रखते हैं तो दैट विल नॉट रॉन्ग, वो भी ठीक होगा, लेकिन आपको अल्टरनेट प्लस माइनस रखने पड़ेंगे फिर। तो सिंपली 1 प्लस के एक्स इंटू 1 पावर 5 प्लस 5 ओवर 1 फैक्टोरियल 1 पावर 4 एंड माइनस 2x पावर 1। ये ए एन माइनस 1 और बी 1 हो गया, और ये n 1 फैक्टोरियल लगे। सिमिलरली देखिए, जहां मेरे पास एक्स क्यूब बनता होगा, ये इसके साथ मिलकर अभी एक्स स्क्वायर बना रहा है। सिमिलरली 5 इंटू 4, ये देखें, ये n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1। मैंने पहले भी बताया था, ये जो फैक्टोरियल होता है ये सक्सेसिव प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 फैक्टोरियल है, इसका मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6,
into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अप टू द नेचुरल नंबर्स 1 तक। ये सक्सेसिव प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है, डेसिमल के लिए है। तो ये हमने इसे 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 into 1 ए पावर, ये आपके पास 1 पावर 3 हो जाएगा। चाहे आप इसे शॉर्ट करके ना भी लिखे, 1 की पावर कुछ भी हो, ये ना भी लिखे तो कोई हर्ज नहीं, -2 पावर, ये आपके पास यहाँ पे ए पावर 2, ये कम हो गया, और इसी तरह से ये आपके पास ए पावर 2 हो जाए, बी पावर 2 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3। देखिए ये आपके पास, सॉरी ये एक्स है, एक्स, ये एक्स स्क्वायर दे रहा है आपको, ये एक्स स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब दे देगा, ये वाला आपके पास अभी एक्स स्क्वायर देगा। अब एक टर्म हमें और लेने भी, 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 पावर 2 एंड -2x पावर 3। अब ये जब 3 अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 के साथ तो पावर 3 देगा। अब इससे ज्यादा हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो x4 देगा और वो इसके साथ मिलकर x4 बनाएगा, हमें तो x क्यूब चाहिए। तो वेरी सिंपल, मैं यहीं तक इसको एक्सपेंड करूंगा, मुझे फर्दर सारी टर्म एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। दिस इज 1, दिस इज, ये पावर 1 है, ये -2 -10 हो जाएगा, -10, और ये आपके पास 1 हो जाएगा, ओनली x, -10x आ जाएगा। इसकी मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे x क्यूब नहीं देगा, वैसे ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। दिस इज, ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये 2, ये इसको 2 कर देगा 10, 10 और ये 4 40, ये क्योंकि 2 पावर 2 4 हो जाएगा, तो ये 1 1 हो जाएगा, तो ये आपके 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, 10 4 40 और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इससे मिलके एक्स क्यूब देगा, इसलिए मुझे इसकी जरूरत है। इसके बाद आप आगे ये 3 और ये 2, ये 3 3 से कैंसिल, 2 2 4 10, और ये माइनस क्यूब में माइनस रहेगा, और ये 1 तो 1 हो जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, तो 10 80 80 एक्स क्यूब, ये आ गया, एंड प्लस सो ऑन, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। आगे हमें जरूरत नहीं है। दिस इज 1 प्लस के एक्स। अब देखिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अब ये यहां से हम चले इसे शॉर्ट करते हैं कि हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए मैं हर स्टेप कर रहा हूं, आप अंडरस्टैंड करें। मैं इस 1 को सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, ये मुझे 1 देगा, मुझे जरूरत नहीं है, ये भी देगा x पावर 1, मुझे तो x क्यूब वाला चाहिए, ये x स्क्वायर देगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये x क्यूब देगा, तो यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस 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 -80x क्यूब। इसी तरह से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये आपके पास इंटू एक्स आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर देगा, ये मेरे साथ मिलके एक्स क्यूब बनाएगा, के को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40 के एक्स क्यूब एंड सो ऑन, आगे एक्स 4 देगा, मुझे जरूरत नहीं है। अब वो कहता है कि जो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब के कोफिशिएंट है, दिस वन -80 प्लस 40 के, दिस इज एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब के कोफिशिएंट, सॉरी ये एक्स क्यूब एंड सो ऑन, वो that is equal to 20। तो this imply that we it is given have -80 plus 40k equal to 20। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 80 इधर ले जाएंगे, 40k equal to 100 हो जाएगा आपके पास उधर जाके, एंड टू 40 से डिवाइड करते हैं, k is equal to 100 over 80, तो ये आपके पास 5/2, तो ये आपके पास दे देगा जी आपको 2 4 2 5 4 आएगा, 4, यस। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, 1/1/4 भी लिख सकते हैं, 1.12 भी लिख सकते हैं, तो ये के की वैल्यू आपके पास इतनी आ जाएगी। ये तो ये यहां से हमारे पास देखें कि थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशंस में शायद, सॉरी दिस इज यस, ये आपके पास वैल्यू आ गई है, के की वैल्यू, के की वैल्यू 1/1/4 आपके पास बन गई है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 100 और ये 40, सॉरी ये मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया है, ये मैं इसीलिए परेशान होता कि भी ये आंसर जो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसकी मार्किंग स्कीम भी मेरे पास है। तो ये आपके पास 40 के, ये दिस इज 100, यहाँ 40 ये मैंने 80 लिख दिया था वहां पे, 100/80, और फिर वो मैं 40 80, दिस इज 40, ये कैंसिल हो जाएगा। वो मैं वैसे पहले ठीक कर रहा था अपने आइडिया से ना, जेन में मेरे 40 था, लिख में 80 रहा था, 5/2 और ये 2.5,
2 होल 1/2 और 2.5, ये आपके पास फाइनली आंसर होगा। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला ये याद रखें। देखिए मैं आपकी आपकी कन्वीनियंस के लिए, मैं इसलिए ये मेरी वीडियो लॉन्ग हो जाती है कि मुझे बार बार जो है ना, वो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बार बार जो मेन चीजें हैं, जो फार्मूलाज है, वो जेहन में। देखिए मैं इसे एक लाइन में लिखता हूं। बाइनोमियल का ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। आप किसी भी बाइनोमियल को इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं, a+b होल पावर n, ए पावर, ये एक्सपेंड, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, n/1 फैक्टोरियल a पावर n-1 n इंटू n-1, इसी तरह से 2 फैक्टोरियल a पावर n-2 b2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा b पावर n तक जो है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल एक एक रिड्यूस करते जाए, पावर भी a की पावर एक कम होती जाएगी, b की पावर इंक्रीज होती जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, question number 2, the first, second and third term of a geometrical progression are 2p plus 6। ये फर्स्ट टर्म है, इसको t1 करके भी लिख सकते हैं आप, और a1 करके भी लिख सकते हैं। कुछ ऑथर इसको ऐसे भी लिखते हैं a1, तो बोथ आर इक्वलेंट थिंग 6। इसी तरह से t2 आपके पास सेकंड टर्म -2p है, और इसी तरह से थर्ड टर्म आपके पास गिवन है p+2। और ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो है वो सक्सेसिव प्रोडक्ट से आती है, इनमें कॉमन रेशियो होती है। जैसे इसकी मैं एग्जांपल है, जैसे 2 है और उसके बाद हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 6 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 18 आएगा, फिर आपके पास 54 आएगा। देखिए यहाँ कॉमन रेशियो, दिस बाय दिस 3 आंसर है, 18/6 भी 3 आंसर है, 54/18 कॉमन रेशियो, यहां कॉमन रेशियो होती है। ये आपके पास फर्स्ट, यानी कि ये आपके पास a2/a1 करेंगे तो कॉमन रेशियो सेम होनी चाहिए। तो ये आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की जनरल टर्म ये होती है ar स्क्वायर ar³ एंड सो ऑन, ये इस तरह से। इसकी जब आप डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो आर आती है। तो ये आपके पास 3 टर्म्स हैं। अब वो कहता है कि जी इसमें आपके पास 3 टर्म है, तो अगर आप n को 1 पुट कर दें या p को 1 इसमें आप पुट करते हैं इनको, तो ये क्योंकि ज्योमेट्रिकल रेशियो है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, तो इनकी कंसेक्टिव टर्म्स की रेशियो सेम होगी, यानी कि t2/t1। जैसे ये हम यहाँ पे ये शो करते हैं t2/t1, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की जो कॉमन रेशियो है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, यानी कि तीनों की जो, इन सब की जो कॉमन डिफरेंस रेशियो है, रेशियो डिवाइड करने से आती है, वो सेम है। ये दैट विल बी इक्वल टू t3/t2। कंसेक्टिव टर्म की रेशियो सेम होती है, तो t2 आपके पास है -2p, this is 2p plus 6, similarly that is equal to p plus 2 and -2p। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसे हम करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4p², दिस इज इक्वल टू 2p plus 6 इंटू p plus 2। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4p² 2p² प्लस 4p प्लस 6p प्लस 12। तो यहां से आप इसके साथ इसको माइनस करें, 2p² एक साइड पे ले, दिस बिकम 10 -10p -12 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करें, p² -5p और -6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आपकी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई, इक्वेशन बन गई है। इधर से हमने p की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम टर्म फाइंड कर लेंगे। तो यहां से हम इसे फैक्टराइज करते हैं, p² -6p प्लस p -6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास p की वैल्यू 6 आएगी एंड p की वैल्यू -1 आएगी। इसे हम इग्नोर कर देंगे, इट इज गिवन दैट p इज पॉजिटिव, तो ये इग्नोर हो जाएगी। ओनली टेक p इज इक्वल टू 6। p को 6 लेते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म बनती है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 6, दिस इज 18। और इसी तरह से t2 आपके पास बनेगा -12, ये आपके पास आ जाएगा। और t3 बनेगा आपके पास, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, दिस इज 8, 6 पुट करेंगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये 3 टर्म्स आपके पास ये बन गया। और इनकी फिर हम इनको देखो कॉमन रेशियो लेंगे,
कॉमन रेशियो, क्योंकि जब आपके पास टर्म आ गई तो आप कॉमन रेशियो बना सकते हैं, कॉमन रेशियो। फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें जो चीज फाइंड करनी है उसके लिए हमें ये जरूरी है। तो वो आपके पास T3/T2 भी कर सकते हैं, या T2 - T1 भी कर सकते हैं। T3 आपके पास 18 है एंड दिस इज इक्वल टू 8, तो 2 9 एंड 2 4 4/9, 4/9। ये हम इसको रेशियोज को सिंपली डिवाइड करते हैं इसको। T3 आपके पास 8 है और T2 जो नीचे है तो ये -12, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 8 2 और 8 3 तो ये आपके पास आ गई, यानी कि -2/3। ये माइनस नीचे हो ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉमन रेशियो है आपकी। देखिए हम जब बोलते हैं और लिखते हैं तो सम टाइम जो है वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। देखिए मैं T3/T2 देख रहा हूँ, लेकिन वैल्यू मैंने जो है वो उलट पुलट कर दी, थोड़ा सा इधर उधर ध्यान भी चला जाता है किसी के कमरे में आने जाने से, तो ये थोड़ी सी मिस हो जाती है, मिस्टेक्स वगैरह, लेकिन आप उसको खुद अंडरस्टैंड कर लिया करें। लेकिन कभी भी प्रोसीजर्स गलत नहीं होगा, मेथड इंशाल्लाह मिस्टेक नहीं होगी इसमें कभी भी। तो ये आपके पास जैसे बोल हम कुछ रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम जो है ना लिखने में वो जेन में कुछ होता है तो लिख देते हैं। तो ये आपके पास कॉमन रेशियो आ गई। अब देखिए आगे क्वेश्चन वो है, फाइंड द सम ऑफ द इन्फिनिट ऑफ द प्रोग्रेशन। इन्फिनिट ऑफ द प्रोग्रेशन, देखिए जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम है वो इसके इक्वल होता है, सम a इंटू 1 - r(n). यहां एक लॉजिक चीज मैं समझा दूं, ये सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा, कब ये जो है वो आप अप्लाई करेंगे, जब r आपके पास लेस देन 0 है। देखिए यहां पे r की अंडरस्टैंडिंग करनी है अपने, r एक कॉमन रेशियो है। ये जब आपके पास फर्ज किया कि r, यहां पे r जो है वो लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, 1 तो 1 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये लेस देन 1 और उसके बाद ग्रेटर देन -1, ये होगा जब ये डेसिमल फॉर्म में होगा, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास ये डेसिमल फॉर्म में होगा और पावर n है, n की पावर 2 हो 4 हो, ये और स्मॉलेस्ट होता जाएगा और आंसर कन्वर्ज करेगा। इसको मैं सिंपल आपको यहां पे देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। मैं इसको यहां से हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं कि आपके पास कॉमन रेशियो जो है वो आ गई है -2/3, और आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो T1, ये मैं नोट कर लेता हूं, वो आपके पास 18 है, T2 आपके पास -12 है, और T3 आपके पास जो है वो 8 है। अब देखें सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला ये आपके पास A 1 - r(n) होल पावर 1 है। मैं यहां पे थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, ये सिंपल सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है, लेकिन ये कुछ केसेस में ये फार्मूला कन्वर्ज करता है, कुछ केसेस में कन्वर्ज नहीं होता। अगर आपके पास r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, यानी कि आपके पास 2 है। अब आपके फॉर एग्जांपल यहां 2 लेंगे और n भी 2 लेंगे तो ये 4 बनेगा, लेकिन अगर आप यहां 2 ले लें और n को 100 ले लें तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी, 1000 लेंगे और बड़ी वैल्यू बनेगी। तो यानी क्योंकि n तो नंबर है ना, आपके पास तादाद, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा। तो इन केस ऑफ r इज ग्रेटर देन 1 और r इज लेस देन -1, तो इन केस ये वैल्यू आपकी जैसे जैसे n की नंबर ऑफ टर्म लिखते जाएंगे, ये वैल्यू अपनी हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाएगी, इन्फिनिट नंबर की तरफ अप्रोच कर देगी, आपका आंसर डाइवर्ज कर देगा। इन केस जब r की वैल्यू आपकी 1 से ग्रेटर हो और लेस देन 1 हो, -1 हो, -2 -3 इस टाइप की, तो ये जो आपकी ये जो वैल्यू है, मैं सिंपल इसको, बाकी तो आंसर दे देंगे, लेकिन ये जो नंबर है इन केस, इन दो केसेस में r पावर n जो है वो डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज का मतलब है कि ये इतना बड़ा आंसर देगा कि आपका आंसर जो है वो इन्फिनिट को अप्रोच कर जाएगा। लेकिन एक ऐसी सीरीज जिसमें वैल्यू जैसे जैसे आगे जाते, जैसे T1 18 है, -18 है और ऐसे, और वो कम होती जा रही है, उसकी कॉमन रेशियो नेगेटिव है तो वो कम होती जा रही है। यानी कि अगर आपके पास r की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 है, यानी कि डेसिमल फॉर्म में, तो जब आप यहां पे r की जगह पे डेसिमल नंबर रखेंगे, जितना बड़ा n लगे उतना और ये स्मॉलर होता जाएगा।
यानी कि अगर फर्स्ट क्या 0.5 लेंगे और पावर 2 लेंगे तो 0.25 आ जाएगा आपके पास, 0.1 लेंगे 2 लेंगे 0.01 हो जाएगा, और 0.1 का आप जो है वो 3, 4, 5 लेंगे ये और स्मॉलर होता जाएगा, 0.1 स्केयर लेंगे 0.01 हो जाएगा, 0.01 लेंगे तो ये 0.0001 आ जाएगा, स्केयर लेंगे तो जितनी, सॉरी ये नहीं, यानी कि अगर इसकी पावर 3 ले लेंगे आप, इसकी पावर ये 0.1 की पावर 3 लेंगे ये और कम हो जाएगा आपके पास, ये 1 आ जाएगा, 0.1 की पावर 4 लेंगे ये और स्मॉलर हो जाएगा। यानी कि जब आप इसको नंबर ऑफ टर्म्स एन को इंक्रीज करते जाएंगे ये वैल्यू आपकी कन्वर्ज करेगी, ये जीरो को अप्रोच करेगी, आर पावर एन अप्रोचेस टू जीरो, ये जीरो को अप्रोच करेगी और आपका ये बाकी आंसर पॉसिबल हो जाएगा। तो फॉर द इंफिनिट सीरीज याद रखें, सम ऑफ द सीरीज जनरल फॉर्मूला ये है, फॉर द इंफिनिट सीरीज, इंफिनिट सीरीज यानी कि एन बहुत बड़ा है, सीरीज when r is less than 1 greater than -1, जैसे r यहां पे -2/3 है, बिटवीन 1 एंड -1 है ना, -1 से ग्रेटर है, तो आपके पास सम ऑफ दिस सीरीज का, इंफिनिट सीरीज का फार्मूला होगा a/1 - r, सिंपल ये होगा, क्योंकि अदरवाइज तो वो कन्वर्ज ही नहीं करता, तो आपका ये जो है ये वाला पार्ट जो है जीरो को अप्रोच कर जाता है, तो ये सिंपल इंफिनिट सीरीज होगा व्हेन, ये कंडीशन है जब आपका r -1 और 1 के बिटवीन आएगा, लेकिन अगर r इनसे अवे हुआ तो फिर ये सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी, क्योंकि ये नंबर इंफिनिट को अप्रोच कर जाता है। तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है 18 और r आपके पास है 1 - -2/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 18, ये आपके पास प्लस हो गया 3 और 2 5, 5/3 बाई मल्टीप्लीकेशन 3/5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 54/5, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर फाइनली आपके पास बन जाता है 10.8। ये यानी कि वो जो इंफिनिट सीरीज है जिसकी n टर्म्स हैं उसमें रेशियो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, तो वो वैल्यू ऑन द लॉन्ग रन जो है वो लास्ट नंबर बहुत ही स्मॉलर आता है, तो उसका सम जो है, हर सीरीज का सम जो है वो डेसिमल प्लेसेस में ऐड होते होते ये फाइनली इतने नंबर को सम को इन कन्वर्ज कर जाता है। तो याद रखें आपकी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ये होता है, ये जनरल फॉर्मूला है सम ऑफ द सीरीज का, लेकिन ये उस केस में होगा जब आपके पास शॉर्ट या फाइनाइट टर्म दी हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इन्फिनिट सीरीज होगी और अगर आपके पास सिर्फ इन्फिनिट सीरीज में रेडियस ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 होगा फिर ये कन्वर्ज नहीं करेगा, डाइवर्ज कर जाएगा। जब आपका रेडियस इन बिटवीन इसके दरमियान, सॉरी रेडियस ने कॉमन रेशियो इसके बिटवीन होगी, तो तब आप इसको इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये माइनस है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व where m is constant and the equation of a line is this, show that for all values of m the line intersect the curve at two distinct points। देखिए लाइन, ये एक लाइन और एक कर्व है, ये कर्व है, ऐसा हो सकता है कि ये लाइन इस कर्व को एक दो पॉइंट पे टच कर दे, ये भी हो सकता है ये लाइन इसको टेंजेंट कर दे, ये भी हो सकता है कि ये लाइन इसको टच ना करे, एक पॉइंट पे दो पॉइंट पे और टच ना करे। तो यहां पे ये फैसला जो है वो करता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर जो होता है ना, ये इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो लाजमी फिर टू सॉल्यूशंस होंगे, टू पॉइंट्स होंगे उसके पास, 2 पॉइंट्स, और अगर ये इक्वल टू 0 -4ac इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब है लाइन आपकी कर्व के ऊपर टेंजेंट है, सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है उसके आंसर तो 2 होने चाहिए, तो पॉइंट एक है लेकिन वो रिपीटेड रूट्स होते हैं, उसको 2 दफा लिखते हैं। लेकिन जब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये लेस देन 0 आ जाता है, यानी कि आप वैल्यू पुट करते हैं एबीसी की और उसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, इसका मतलब है लाइन कर्व को क्रॉस नहीं कर रही, ठीक है जी, वो परे से है तो उसका सोल्यूशन नहीं है। तो यहां भी यही है कि हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी। देखिए आइडिया डेवलप करते हैं क्वेश्चंस को बनाने के लिए, तो जब भी आपने रूट्स चेक करने होते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत होती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्रेडियंट को हम देखेंगे कि फॉर एम के लिए उसका बिहेवियर क्या है,
वो ग्रेटर देन जीरो देता है डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, या वो इक्वल टू जीरो देता है फॉर एनी एम, और या वो लेस देन जीरो होता है। तो हम इसको दोनों इक्वल वाई है तो हम दोनों को इक्वल पुट कर लेते हैं, 2x² प्लस 2mx प्लस m, और दिस इज इक्वल टू 6x प्लस 4। दोनों y है ना, दोनों को इक्वल कर लिया साइमल्टेनियसली। अब ये 2x², ये इधर आके माइनस होगा तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 2m माइनस 6, ये x आ गया, ये आपके पास m प्लस 4 बन गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो बाय डिस्क्रिमिनेंट हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखें डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट फैसला करता है आपका कि दिस 4ac, इसकी वैल्यू पार्ट कर देते हैं। तो देखते हैं कि ये इसको यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास है 2m माइनस 6 होल स्क्वायर, 4a 2 है, और c आपका m प्लस 4 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 4m², ये माइनस तो 424m प्लस 36, दिस इज 8 माइनस 8m माइनस 32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4m², 24m 8m माइनस 32m, 36 में से निकालेंगे प्लस 4, ये आपके पास आ गया। यस, तो देखते हैं ये आपके पास वैल्यू आ गई, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये प्लस 4 उधर जाएगा, -4 आएगा ये आपके पास। इसी माइनस को हम यहाँ पुट करेंगे, ये थोड़ी सी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, दिस इज प्लस 32, इसके साथ ये मिलके बनाएगा 68। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक को m के लिए हम चेक करते हैं कि इसके रूट्स कैसे हैं। तो बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं कि ये 4 कॉमन लें, ये बाई कंप्लीटिंग, देखिए हम इसको चेक करेंगे कि इसका बिहेवियर क्या है। ये डिस्क्रिमिनेंट है कि m की वैल्यू में इसका क्या आंसर आता है। तो ये आपके पास देखें डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि हम ये डिस्क्रिमिनेंट बनाया, तो हम इसको एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में लिखते हैं, फिर देखते हैं कि फॉर m के लिए अगर वो इक्वल टू 0 बनता हो फॉर ऑल m, तो हम कहेंगे एक रूट है, और अगर ग्रेटर देन 0 बनता हुआ तो फिर हम उसे कहते हैं, क्योंकि हमें इसे चेक करना है, हमें इसे सोल्यूशन नहीं देना। तो ये आपके पास यहां से 4 कॉमन लिया, m² माइनस 8m, ये आ गया, और ये प्लस 68 यहाँ पे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम सिर्फ ये इस टर्म को, फर्स्ट टर्म क्वाड्रेटिक, उसका कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, दिस इज m² माइनस 2m, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, और इसका हाफ 4, ये 8m बन गया, और जो यहां होता है उसी का स्क्वायर आगे ऐड होता है, 4² माइनस 4², ये इसको बैलेंस करने के लिए, एंड दिस इज, ये आपके पास 68 यहां एंड पे वैसे लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4, ये आपके पास बनेगा ये m माइनस 4 होल स्क्वायर, एंड दिस इज, ये आपके पास 4² 16, 16 4 जा 64 माइनस 64 प्लस 68। इसको आप सिंपली मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास यहां से वैल्यू बनेगी, क्योंकि मैं इसे नीचे लेके जाता हूं तो ये फिर राइटिंग मूव नहीं करती है। तो ये आपके पास ये 4m माइनस 4² एंड दिस इज गिव अस प्लस 4। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट है, दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल m। अब m को यहां पे आप चाहे 0 पुट कर लें, ये -4² हो जाएगा, और दिस ऑल इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो फॉर ऑल m above is greater than is पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, स्केयर ने उसे पॉजिटिव कर देना है, और ये मल्टीपल 4 और प्लस 4 के साथ पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमारा शो हो गया कि फॉर ऑल m दिस इज ग्रेटर देन 0। तो आपके पास 2 पॉजिटिव, सो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स possible on the curve, तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द सम Sn of the first n terms of an arithmetic progression, ये कॉमन डिफरेंस से बनती है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कॉमन रेशियो से बनती है, मल्टीपल से बनती है, ये प्लस माइनस से बनती है। इज गिवन बाय एस एंड दिस, ये सम गिवन है nth टर्म का, कोई 100 हो सकती है, 200 हो सकती है। kth टर्म इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ग्रेटर देन 2। kth टर्म ये जनरल टर्म है, जैसे हमारे पास जनरल टर्म ये होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब अगर हम यहाँ के रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो केथ टर्म आपके पास ये के रखेंगे ना, तो ये a प्लस के माइनस 1 इंटू डी, केथ टर्म आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जो। तो हम पहले तो यहां से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़ के आइडिया डेवलप करते हैं। आप उस वक्त तक ये अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। ये सम है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फॉर एग्जांपल अगर एन को 3 पुट करते हैं तो फर्स्ट 3 टर्म का सम देगा आपको। तो हम फॉर एन इज इक्वल टू 1 करेंगे, तो ये S1 दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 दिस इज 5, ये फर्स्ट टर्म का सम है। फर्स्ट टर्म का सम जाहिर है वो अपने आप इटसेल्फ होगा। इसी तरह फॉर n इज इक्वल टू 2 and 2, तो दिस विल गिव अस 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, दिस इज 8 और 4 12। ये 12 आपका ये फर्स्ट 2 टर्म का सम है, 2 टर्म का सम है ये सेकंड टर्म नहीं है। इसी तरह से n3 पुट करेंगे तो S3 इट मीन गिव दिस 3 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 and 9 दिस इज 21। ये 12 और 9 21 ये आपके पास आ गया। तो देखें ये आपके पास सम आ गया। अब यहां से हमने टर्म फाइंड करनी है, तो फर्स्ट टर्म तो यही होगी एज इट इज। सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म ये 2 टर्म का सम है, इसमें से माइनस कर दें 12 माइनस 5 फर्स्ट, ये क्योंकि ये 5 और इस टर्म को मिला, सेकंड टर्म को मिला के तो ये 7 आती है। इसी तरह से थर्ड टर्म क्या होगी आपके पास, ये इसमें से ये माइनस कर दें 21 माइनस 12, तो दिस इज गिव अस 9 ये। तो अब आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, और यहां पे कॉमन डिफरेंस, फिर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस वो आप कोई भी 2 टर्म करिए, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 2 5 2 इसका कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म आपके पास ये है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस एक ही बात है, वो आपके पास हो जाएगा 5, कॉमन डिफरेंस 2 है 7 होगा, उसके बाद 9 होगा, फिर उसके बाद 11 होगा, दिस इज 13 15 17 एंड सो ऑन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में केथ टर्म जो है, केथ टर्म वो आपके पास A1 प्लस के माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बनेगा। तो फर्स्ट टर्म तो आपकी 5 है, एंड दिस इज के हमें फाइंड करना, माइनस में कॉमन डिफरेंस 2 है। गिवन दैट कि के टर्म इज, ये टर्म ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 200 सॉरी, इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज 5 प्लस 2 के माइनस 2 ग्रेटर देन 200, और सिंप्लीफाई करेंगे 3 उधर जाके माइनस होगा इसमें से, तो ये आपको देगा 2k ग्रेटर देन 197, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये देगा आपको 2 9 18 2 8 16 और 0.5, और k की वैल्यू इससे ग्रेटर है, ये ग्रेटर आ रहा है, तो इसका मतलब है k जो है वो इससे ग्रेटर होगा, तो k की वैल्यू 99, ये फाइनल आंसर है। तो आइडिया डेवलप किया करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड बाय, ये आपके पास फंक्शन है f ऑफ x 4x माइनस 2 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, g ऑफ x 4 ओवर x प्लस 1 फॉर x बिलोंग टू r, ये x बिलोंग टू r, ये r इज अ रियल नंबर, और x को -1 नहीं हो सकता, यानी कि ये इस फंक्शन की सारी x डोमेन है रियल नंबर एक्सेप्ट -1, वो इसके डिनोमिनेटर को 0 करता है।
जब भी आपके पास फ्रैक्शन में फंक्शन होता है और वो वैल्यू जो डिनोमिनेटर को 0 हो, वो उस फंक्शन की डोमेन में नहीं होती हैं। अब हमारे क्या करना है, हमें ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड करनी है, एफ जी ऑफ 7, ये फाइंड करना है। दिस इज कैन बी रिटन एफ, तो g ऑफ 7 का मतलब है यहां x की जगह 7 पुट कर दें, अब 4, दिस इज 7 प्लस 1, दिस बिकम f 4/8, दिस इज f ओवर 1/2। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास यहां f की जगह ये पुट करेंगे तो ये आपके पास 4 इंटू 1/2 माइनस 2, दिस इज 2, और ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 0। ये फाइनली आंसर है। तो ये हमने इसको फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट, ओके बी पार्ट, इसमें उसने, ये हम ऊपर ले जाते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस चाहिए हमें लिखने के लिए, ये बी पार्ट, ओके। लेकिन हम पहले यहाँ पे फंक्शंस को नोट कर लेते हैं क्योंकि ये फंक्शन हमें याद होने चाहिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x-2 और g ऑफ x इक्वल टू 4/x+1, ये आपके पास फंक्शन है। तो देखिए हम इसको क्लियर करते हैं, ये वैल्यू हमारी फाइंड हो गई है और मैं इसको पार्ट को ऊपर ले जाता हूँ ताकि हमारे पास प्रॉपर स्पेस हो सॉल्व करने के लिए। तो ये आपके पास दो फंक्शंस हैं और ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये कहता है जी, क्वेश्चन ये कहता है कि आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स जी ऑफ इनवर्स दोनों इक्वल है तो एक्स की वैल्यू बनाए कि फॉर विच एक्स बोथ इनवर्सेस आर इक्वल। तो हम वी हैव एफ ऑफ एक्स 4x-2। इनवर्सेस के लिए मैंने हमेशा बताया कि ये दो टेबल, ये दो डब्बे याद रखें आप, कि जब भी एफ ऑफ एक्स होगा उसको वाई से रिप्लेस करना है, और जब भी आपके पास एफ इनवर्स ऑफ वाई होगा उसको आपने एक्स को सब्जेक्ट बना के उसे एफ इनवर्स ऑफ वाई से रिप्लेस कर देना है। तो ये रिप्लेसमेंट तो ये आपके पास एक्स की जगह आपने एफ इनवर्स वाई रिप्लेस कर देना है। तो अब देखिए हम इसको एफ ऑफ एक्स रिप्लेस बाई वाई, और फिर हम इसे एक्स सब्जेक्ट बनाएंगे ताकि इस सेकंड बॉक्स को यूज कर सके। 2 इधर ले जाएं, y+2 इक्वल टू 4x, और ये 4 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू y+2 डिवाइडेड बाई 4, एफ इनवर्स ऑफ y+2 डिवाइडेड बाई 4। अब क्योंकि ये x और y तो आपके एक्सचेंजेबल वेरिएबल हैं, डमी वेरिएबल है, वैल्यूज है, इसको आप चेंज करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नंबर ही होते हैं ना ये, दिस वन, ये आपके पास आ गया, ये एफ इनवर्स हो गया। नाउ सिमिलरली यू हैव जी ऑफ दिस, इसको तो इसको हम वाई कर लेते हैं 4x+1 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y(x+1) इंटू 4, मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये आपके पास बनेगा xy+y इक्वल टू, और भी तरीके हो सकते हैं कि आप इसको सिंप्लीफाई डिवाइड कर दें y के साथ और फिर 1 को उधर माइनस कर दें। अब यहां से y को उधर ले जाएं, xy इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, और अब आप y को डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई डिवाइडेड बाई y। दिस कैन बी रिटन एज 4/y -1, यूं भी लिख सकते हैं। अब इसको रिप्लेस करें g इनवर्स ऑफ y के साथ, तो ये 4/y -1 ये बन गया। अब इसको x से रिप्लेस कर दे क्योंकि y और x तो वेरिएबल्स हैं, रिप्लेस हो सकते हैं, नंबर ही होते हैं ना ये, क्योंकि हमें सिमिलर फॉर्म में आंसर देना है। तो y की जगह x रिप्लेस कर दे, ये दोनों इनवर्सेस हो गए, बोथ आर इक्वल, और हमें x फाइंड करना, तो देन तो फिर हम इन दोनों को, क्योंकि वो कहता है दोनों इक्वल हैं, तो दोनों की वैल्यूज को हम इक्वल रख लेते हैं, x+2 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू 4 -x डिवाइडेड बाई x। वापस इसी फॉर्म में ले आए हम ना, ताकि हमारी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सके। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इधर इससे मल्टीप्लाई करें, दिस इज x² + 2x, दिस इज 16 - 4x। इसको इधर ले जाए x², इधर आके ऐड हो गया 6x -16 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम,
क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहां हम कर लेते हैं इस जगह पे ये, क्योंकि अगर मैं नीचे जाता हूं स्पेस के लिए तो ये फिर आपके पास ये राइटिंग जो है ये मूव नहीं करती उस पेज के साथ। एक्स स्क्र माइनस ये प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यस, 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले, x प्लस 8 माइनस 2 कॉमन ले, x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x प्लस 8 and x minus 2 equal to 0, x is equal to minus 8 and x is equal to 2। तो ये आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर लेते हैं। तो देखें इसकी जो मेन चीजें हैं, ये दो बॉक्सेस ऐसे याद रखें, क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करेंगे। इसी तरह से फर्स्ट पेपर में भी फंक्शन है, उसको सॉल्व करेंगे। 2-3 क्वेश्चन आप मेरे साथ पेपर्स में कर लेंगे, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो, क्योंकि सारे टॉपिक्स के आपके मेन जो टॉपिक्स है वो रिवाइज भी हो रहे हैं, और आपकी उनकी मेन जो चीजें हैं, जो मेन टॉप फॉर्मूलाज हैं, टिप्स हैं, वो भी आपके सामने आ रहे हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट दिस आइडेंटिटी। जब प्रूव दैट दिस आइडेंटिटी आती है तो देखें ये आइडेंटिटी वो होता है, एक होता है इक्वल सिंबल, ये इक्वालिटी होती है। लेकिन जब ये 3 सिंबल्स होते हैं, लाइनें होती हैं, तो ये आइडेंटिटीज कहलाती हैं। आइडेंटिटीज का मतलब है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बोथ साइड एट इक्वल, ये इक्वल होती हैं। वो यहां पुट करें या यहां पुट करें, बोथ आर बिकम इक्वल। तो हम जब आइडेंटिटी को प्रूव करना तो या तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं या राइट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे तो उसकी राइट हैंड साइड बनाएंगे, राइट हैंड साइड पिक करेंगे तो उसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म बनाएंगे। तो हम यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बिगर है, उसको सॉल्व करना आसान है। 1/cos x माइनस tan x, और ये आपके पास 1/sin x प्लस 1। ये अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दिस बिकम 1/cos x माइनस sin x ओवर cos x। दिस इज, इसको भी सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेके, 1 प्लस sin x ओवर sin x। सिमिलरली ये एलसीएम लेंगे, 1 माइनस sin x ओवर cos x, 1 प्लस sin x ओवर sin x। ये आपके पास a माइनस बी, ए प्लस बी आइडेंटिटी की तरह यूज हो रहा है। 1 माइनस साइन स्केयर एक्स ओवर, ये भी मल्टीप्लाई हो गए, कॉज एक्स साइन एक्स। डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ए माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूले से आइडेंटिटी लग गई। एंड नाउ आवर बेसिक आइडेंटिटी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की, कॉस स्केयर प्लस साइन एक्स ऑलवेज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है। तो यहां से अगर हम साइन स्केयर को बाहर ले जाए, कॉस स्केयर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, ये कॉस स्केयर के इक्वल होता है। तो इसे रिप्लेस कर लें, कॉस स्केयर एक्स कॉस स्केयर एक्स, याद रखें ये स्केयर सिर्फ कॉस के ऊपर होता है, एक्स के ऊपर नहीं होता है। एक्स इज एंगल है, ये कुछ स्टूडेंट गलत लिखते हैं कि वो कहीं भी कॉस को ऐसे एक्स डाल देते हैं, नो, ये सिर्फ ऑपरेटर के ऊपर होता है। साइन कॉस टेन ऑपरेटर है, एक्स तो एंगल है, उसका स्केयर नहीं करना। तो दिस इज कॉस एक्स एंड साइन एक्स, एक कॉस से कैंसिल, तो सिंपली दिस बिकम कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। देखिए अब डिफरेंट तरीके हैं, कॉज ओवर साइन एक्स कॉट बनता है, और कॉट जो है ये दिस इज कॉट। एक तो यूं भी कह सकते हैं आप कॉट एक्स, और कॉट इज ऑलवेज इक्वल टू, ये याद रखें, कॉट जो है वो 1/10 के इक्वल होता है, इसकी रेसिप्रोकली होती है ये, दिस इज 1/10। राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड प्रूव होगी। आप यूं भी कर सकते थे, ये आपके पास कॉज एक्स ओवर साइन एक्स है ना, दिस कैन बी रिटन एज, अगर हम इसको यूं लिखते हैं, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन उल्टेगी वही चीज बनेगी, ये इसको डिवाइड जो कर रहा है। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/10x, ये बनेगा आपके पास। तो ये राइट हैंड साइड प्रूव होगी। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है,
या सेकंड पार्ट हैंड सॉल्व दिस इक्वेशंस, ये वाली है। हमें अभी पता है, इस चीज को हमने प्रूव किया है, वी नो दैट कि दिस इज इक्वल टू, अभी ऊपर प्रूव किया है तो दैट कैन बी रिप्लेस tan x। ये प्रूव, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड है ऊपर वाली, जो ऊपर फर्स्ट पार्ट में, वो 1/10 के इक्वल है। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 tan स्क्वायर x। ये है फॉर ऑल x 0 to, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x लाई कर रहा है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस बिकम, ये आपके पास यहां ले जाएंगे, 1 = 2 tan क्यूब एक्स, ये आपके पास बनेगा 2 tan क्यूब एक्स। ये वैल्यू आ गई। अब आप यहां से 2 को डिवाइड कर दें, दिस कैन बी रिटन एज tan क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1/2। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, tan x इज इक्वल टू दिस 1/2। ये आ गया आपके पास। अब आप इसका एंगल फाइंड करते हैं, तो ये पहले तो वैल्यू फाइंड कर लें, फिर tan इनवर्स है, क्योंकि हम एंगल देखना है, हैंड सॉल्व दिस, एंगल की वैल्यू बतानी है। और देखें, ये याद रखें, tan फॉर x इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में tan नेगेटिव होता है। तो हम इसकी आंसर निकालते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं x की, तो वो आपके पास आती है 0.38.4। जब आप इसको tan, इसकी वैल्यू लेके tan इनवर्स लेते हैं तो 38.4। और इसकी ये सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, क्योंकि इसका जो जो इसका ऑब्ट्यूज एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाता है, वहां पे tan नेगेटिव होता है, जबकि tan फॉर x पॉजिटिव है। तो 0 से 80 तक सिर्फ यही इसका आंसर होगा, x इज इक्वल टू 38.4। ये आपके पास यही, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही इसका बेसिक एंगल है, यही होगा। इसका बेसिक एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में भी 38 पॉइंट, लेकिन वो वहां पे नेगेटिव बनाएगा इसको, तो वो नेगेटिव तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि tan की फॉर एक्स वैल्यू पॉजिटिव है। अगर यह माइनस होता तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाते। तो ये आपके पास, क्योंकि 0 से 180 तक है, तो 0 से 180 का मतलब है इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The point 47 lies on the curve y is equal to f of x। ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर ये एक पॉइंट है, एंड इट इज गिवन दैट, और इस कर्व का डेरिवेटिव दिया हुआ है, एफ डैश डेरिवेटिव को कहते हैं। इस डेरिवेटिव को हम dy ओवर dx में लिखते हैं, ये dy ओवर dx लिखें या एफ डैश लिखें, एक ही बात है। एफ डैश, एफ प्राइम भी कुछ लोग कहते हैं, एफ डैश भी कहते हैं। ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है उसकी। पॉइंट मूव अलोंग द कर्व इन सच अ वे दैट द एक्स कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। जब भी ये रेट का वर्ड आता है ना, तो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, और चेंज किस में हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट में, वो ये है 0.18। यानी कि आपके पास यहां पे डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू 0.12 है, यूनिट पर सेकेंड। ये रेट विद रिस्पेक्ट टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। अब हमें वो कहता है कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाई, यानी कि हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी टी। अब हम चेन रूल लगाएंगे इसके लिए। चेन रूल क्या है कि बाई चेन रूल, ये प्रैक्टिस से ही चीजें पता लगती है। बाई चेन रूल आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें ये आपस में ये बनता है। तो हम चेन रूल डी वाई ओवर डी टी, दिस कैन बी रिटन एज डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी टी। ये इस प्रोडक्ट में डी एक्स से कैंसिल, वही डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा। दिस इज चेंज रूल। अब चेन रूल में फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, और डी एक्स ओवर डी टी होना चाहिए। डी एक्स डी ओवर डी टी तो है हमारे पास, लेकिन ये नहीं है। एट द पॉइंट 47, ये डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो ये है, तो सो एट एक्स इज इक्वल टू 4, डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, यानी कि एफ डैश ऑफ 4। ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे 6, 4 पावर -1/2 -4 इंटू 4 पावर -3/2। तो ये इंडिसेस में इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं, 2 पावर 2 -1/2 -4 2 पावर 2
और -3/2। पावर पावर से मल्टीप्लाई की सिंपली इट हैव 2 पावर -1, और ये भी आपके पास 4, 2 2 से कैंसल, 2 पावर -3। फ्रैक्शन में चले जाएंगे, ये भी फ्रैक्शन में आ जाएगा 6/2, ये भी फ्रैक्शन में आ जाएगा 4/8, 2 पावर +3 होगा तो 8 आ जाएगा। दिस बिकम 3, दिस बिकम 0.5। ये तो ये इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो ये आपके पास सिंपली आ गया dy/dx जो है वो आपके पास बनता है 2.5। ये 2.5 आ गया। ये वैल्यू यहां पुट कर दें क्योंकि हमें तो y विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना था, तो ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये 2.5 मल्टीप्लाई 0.12, इसकी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें। फाइनली आपके पास जो आंसर आ रहा है इसका, वो इसको मल्टीप्लाई करके बनता है 0.3 यूनिट्स पर सेकेंड। ये आपका आ गया। सिमिलरली बी पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब कर्व y = f(x) और उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। जब भी डेरिवेटिव वो कर्व बनाना हो तो आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो हम यहां पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। फिर मैं बता देता हूं कि जब भी आपके पास कर्व बनानी हो, ओरिजिनल इक्वेशन बनानी हो, तो आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। वी हैव f(x) = 6x पावर -1/2 -4x पावर -3/2। ये है, हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है। यस, इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हम इंटीग्रल लेंगे f(x), और इस पे फिर हम इसको इंटीग्रल को फिर देखेंगे। ये आपके पास 6 कांस्टेंट आ गया। इंटीग्रल सिर्फ वेरिएबल का होता है, x पावर -1/2 dx, -4 ऐसे बाहर आ जाता है, x पावर -3/2, क्योंकि जो इंटीग्रल ऑफ द सम होता है वो इंडिविजुअल का इंटीग्रल रहता है, कांस्टेंट बाहर रहता है, इंटीग्रल सिर्फ वेरिएबल का लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसका इंटीग्रल लेंगे। ये इंटीग्रल होता है कि जो x होता है उसकी पावर में से 1 प्लस करते हैं और न्यू पावर से डिवाइड करते हैं, यानी कि -1/2 में +1 करेंगे, ये बनेगा आपके पास 1/2, और इस पावर से डिवाइड भी करेंगे, तो दिस इज x, 1 ऐड करेंगे तो दिस इज 1/2, और इसी से डिवाइड भी करेंगे या, और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव चेक करेंगे उसका। अगर वो अदर देन 1 है तो वो डिवाइड करेगा, अगर वो अदर देन 1 है तो डिवाइड करेगा। तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया। सिमिलरली ये 4 एज इट इज, दिस वन यहां पे, ये इसकी पावर में ये इसी तरह से -3/2 +1, ये 2 हो गया, -1/2 बचा, इसी से डिवाइड। डेरिवेटिव में 1 माइनस करते हैं और ओल्ड पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, और इंटीग्रेशन में 1 ऐड करते हैं, और जो न्यू पावर बन जाती है ऐड करने के बाद उससे डिवाइड करते हैं। x पावर -1/2 डिवाइडेड बाई -1/2। एंड जब आप इस तरह प्रोसीजर्स करते हैं इंटीग्रेशन का, देयर विल बी अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लाजमी होता है। ठीक है जी, ये इसकी बेसिक डेफिनेशंस में है। ये देखें, मिसाल के तौर पे आपके पास y = x² है, इसका डेरिवेटिव आपके पास 2x आता है, लेकिन अगर ये y = x² + 2 होता तो फिर भी डेरिवेटिव आपके पास 2x आना था, क्योंकि ये 0 हो गया। अब अगर हम इनका इंटीग्रल लेते हैं तो दोनों इंटीग्रल में आपके पास x² आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आएगा, ये भी आपके पास x² देगा। हमें क्या पता कांस्टेंट क्या था, अगर कोई हमें 2x को इंटीग्रेट करने के लिए कहेगा, तो ये आपके पास जो है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हम सी लगाते हैं जब हम प्रोसीजर ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल नहीं, जिनमें लिमिट्स ऊपर वाली नीचे वाली होती हैं, तो सिर्फ प्रोसीजर्स के दौरान। और फिर ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये पर्टिकुलर कंडीशन पे फाइंड होता है और आपकी ओरिजिनल इक्वेशन बनती है। सेम इज हियर, हम भी यही करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टाएंगे, हो जाएगा ये 12x पावर 1/2 -4, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और ये 8 बनेगा, x पावर -1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्योंकि ये 4 at 4 7, ये आपके पास y आ गया,
एट 4 7 पे ये बनेगा आपके पास 7 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है, 12 4 पावर 1/2 प्लस 8 4 पावर -1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 7, ये आपके पास 2 देगा, दिस इज 24, ऑलरेडी आपके पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा 24, और ये यहाँ पे ये 1/2 है, ये पावर 2 करेंगे पावर -1 होगा और नीचे आएगा तो ये इसको 4 बनाएगा। अब ये छोटी सी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, ये 4 पावर -1/2 है, -1/2, तो ये आपके पास हो गया जी 28, ये इधर जाएगा सी की वैल्यू -1, ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो आपकी सॉरी ये आपके पास इस फॉर्म में है 7, तो ये सी की वैल्यू आपके पास ये, तो यहां से हम इसको 28, तो ये वैल्यू आपके पास बनती है 28 में से ये 21 -21 आ रहा है, मुझे कुछ और नजर आ रहा था। ओके, एक तो ये आपके पास, अब नाउ वी हैव द रिक्वायर्ड इक्वेशन, नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन वो आपके पास है y इक्वल टू 12x पावर 1/2 माइनस, ये प्लस है सॉरी, प्लस 8x पावर -1/2 माइनस 21। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो 12√x प्लस 8/√x माइनस 21, दिस इज आंसर। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व कर लिया है, तो इस वीडियो को हम यही करेंगे, बहुत लॉन्ग हो गई है वीडियो, टाइम लग गया, मैं भी अब थोड़ा सा हिम्मत मेरी जवाब दे रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 9 10 और 11 ये 4 क्वेश्चंस करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आपका नया कंसेप्ट जो है, आपको कंसेप्ट मिलेगा, आप उसमें अपने बेसिक कंसेप्ट को जो है वो रिकॉल कीजिएगा और इसके साथ इसे सॉल्व करें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, गुड लक टू यू, अल्लाह हाफिज।